आपका वापस आना हुआ साहब पहले ही वापस आ गए थे। 8-9वें हिस्से में लोग सो गए होंगे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं फोन किया? मेरी प्यारी भाभी वापस आ गई हैं। दिन रात तुम्हारा कहीं पता नहीं है। मेरे भाई से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी बात हो सकती है? बोयर मैं तो अभी वापस आ गया हूँ। जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। ये मुझसे क्या कह रहे हो? मुझे यहाँ टॉपिक चेंज कर रहे हो। जरूर कुछ गलत काम किया होगा। डर के मारे। बोए कह रहे थे कि तुम्हारा रंग बदला हुआ है। ऐसा ही लगता है। मेरा सुझाव है कि तुम इन डॉक्टर के पास जाओ, पल्स चेक करवाओ। किन्हिंगसु, अभी तुम ठोस निर्णय नहीं लेती। गर्भावस्था की बात छुपी नहीं रहेगी। ये कौन है? मैं। कल बात कर लेंगे, थक गया हूं। मुझे अभी खराब सपना आया था और सो नहीं पा रहा था। क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर लेट सकता हूं? फोन दे दो। क्या करना है? ले लो। माजिए सो गई है, बहुत अच्छा है। मेम साहब को नींद नहीं आ रही, तुम उनके पास जाओ और उनका साथ दो। ऐसे ही। क्या हुआ? बेचैनी हो रही है? तुम्हारा रंग बदशगुना लग रहा है। गुरुवार को दोपहर बाद आंटी के पास जाकर पल्स चेक करवाना। तुम्हें दवाइयां लिख दूंगी। यंगसु तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं है। उसे असहज महसूस हो रहा है, जल्दी सो जाओ। मुझे क्या करना चाहिए? किन्हिंगसु तुम्हें क्या करना चाहिए? क्लिनिक नहीं जा सकते, वरना सब कुछ पता चल जाएगा। एक्साइज ही तुम आ गई। मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लगता है? जब मुझे पता चला कि तुम मेरी असली बहन हो, मैं हमेशा उन जुड़वा बच्चों को ईर्ष्या करती रही हूँ। वही कपड़े पहन सकते हैं, वही फैशन। कैसा है बाल कटवाने के बाद? हम दोनों अधिक समान दिखते हैं। तुमने मुझे अस्पताल क्यों बुलाया? ऐसा है, मुझे पता है। तुम्हें बहुत सारे सवाल होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें डीएनए टेस्ट के लिए लाया। डीएनए टेस्ट करवाना है? हाँ, टेस्ट करवाने के बाद तुम्हें मानना होगा कि मैं तुम्हारी असली बहन हूँ। असल में तुम्हें यही पता करना है कि क्या मैं तुम्हारी बहन हूं ना। खोजी, मेरा मतलब यह नहीं था। तुमने गलतफहमी कर ली है। करना है तो करना, मेरे लिए यह सब एक जैसा है। वैसे भी मैंने 25 साल अकेले ही गुजारे हैं। मुझे पता तक नहीं था कि मेरी एक बहन भी है। खोजी, शियाओजी तुम कहाँ हो? मैं बस स्टॉप पर आ रही हूँ। तुम इस तरह कैसे चले गए? मैं तुम्हें घर छोड़ना चाहती थी। जरूरत नहीं, मुझे लगता है कुछ दिन अपने अनाथालय में रहना अच्छा रहेगा। तुम मुझसे औपचारिकता न करो। मैंने कहा है, मैंने 25 साल अकेले जिए हैं। मुझे एक बहन की जरूरत नहीं है। वह रिपोर्ट। खोजी, तुम इन दिनों कहाँ थे? तुम्हारा ये क्या चेहरा है? कल क्या हुआ था? ये तुम्हारा क्या बिगड़ा?
ये अंगूठी मेरी माँ ने जब मेरे पिता से शादी की थी तब मेरी दादी ने मेरी माँ को दी। शियाओ जी, इसे पहन लो। तुम हमारे चेन परिवार की बहू हो। आज मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर हमारा लिशिंग ब्रिटेन नहीं जाता और उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता, मैं कभी तुम दोनों की शादी की मंजूरी नहीं देती। शियाओ जी, तुम मत भागो। हो जी, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम मेरी इकलौती बहन हो। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाया है। तुम अपनी बहन को मत छोड़ो। हो जी। मैं यहाँ हूँ। हो जी, तुमने मुझे तो डरा दिया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? भले ही आगे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। तुम कोई गलत फैसला मत करना। तुम अभी तक मुझे क्यों समझ रही हो? 25 साल पहले तुमने मुझे छोड़ दिया था। तुमने तो पहले ही मान लिया था कि मैं मर गई हूँ। तो फिर मुझे अपने सामने क्यों लाए हो? शियाओ जी, मुझे पता है कि तुम्हें इन सालों में बहुत कष्ट झेलना पड़ा है, पर माँ के भी अपने कारण थे। कारण? इन 25 सालों में मैंने हमेशा सोचा कि मेरी कोई माँ नहीं है, क्योंकि मैं यह मानने को तैयार नहीं था कि माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, मुझे न केवल छोड़ दिया गया था, बल्कि मेरे और तुम्हारे बीच उसने मुझे छोड़ने का चुनाव किया। तुम मुझे यह क्यों नहीं समझाते कि मेरी माँ मर चुकी है? एक्साइज ही, जो बीत गया उसे बीतने दो। अब तुम्हारे पास मैं हूँ। चिंता मत करो, अब तुम्हारी बहन है। बहन तुम्हें जरूर मुआवजा देगी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। होज ही एक अनाथ है, वह जिंदगी भर अनाथ रहेगी। एक्साइज ही, होज ही जब तक तुम जीवित हो। मुझे उम्मीद है अब मुझे बचाने वाला सिर्फ तुम हो। होजी, उन्होंने कहा कि कोई मुझे ढूंढ रहा है। मुझे पता था कि तुम ही होगी। आज तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं। क्या तुम शादी कर रही हो? मैं तुमसे कहती हूँ, शादी के समय मुझे साक्षी बनाना। हाँ, मुझे निमंत्रण देना। मैंने तुम्हारे लिए लालची पैसे तैयार कर लिए हैं। माफ करें फेंग डीन, मैं होज ही नहीं हूँ। मेरा नाम किन्हिंगसू है। होज ही मेरी जुड़वां बहन है। मुझे हमेशा याद है, तुम बचपन से ही बहुत समझदार थी। दूसरे बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करती थी। तब मैंने सोचा था, अगर भविष्य में कोई तुम्हारी अच्छी देखभाल करे तो कितना अच्छा होगा। इसलिए जब तुम्हारी बहन अचानक मुझसे मिलने आई, तुम नहीं जानती कि मैं कितना खुश था। यह तुम्हारी बहन का तुम्हारे लिए लिखा पत्र है। एक्साइज ही, मुझे पता है कि अब तुम मुझसे और माँ से बहुत नफरत करती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, शायद तुमसे भी ज्यादा गुस्सा होती। लेकिन तुम्हें माँ से नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर नफरत करनी है तो मुझसे करो। माँ ने कहा कि हमारे जन्म के बाद
तब तुम्हें हृदय रोग का पता चला। उस समय पिता ने बस नौकरी खोई थी और माँ के पास कोई काम नहीं था। पूरे परिवार का जीवन भी समस्याग्रस्त था और फिर तुम्हारा इलाज कराना और भी मुश्किल था। इसलिए पिताजी ने माँ को छुपाकर तुम्हें अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया और माँ को बताया कि तुम मर गए हो। माँ ने बहुत दिनों तक शोक मनाया और आज भी जब भी तुम्हारी बात आती है वह रो पड़ती है। और यह बात कुछ साल पहले तक पिताजी के अंतिम समय में उन्होंने मुझे बताई। उस समय मुझे पता चला कि मेरी एक बहन भी है। एक्साइयोस ही मैं तेरी बहन हूँ। बीमार होना चाहिए मुझे, छोड़ा जाना चाहिए मुझे। अगर हो सके तो मैं वाकई अपनी सारी चीजें एक्साइयोस ही तुम्हारे बदले दे दूंगी। तुम माँ और बहन को माफ कर दो। यिंगसू, तुम दरवाजे पर क्यों नहीं दस्तक दी? मेरा मतलब है कि अगली बार थोड़ी ज्यादा दस्तक देना। मुझे डर लगा, मुझे पता है। कोई बात है? साहब वापस आ गए। इतनी जल्दी लौट आए? ठीक है, मुझे पता है। तुम अपना काम करो। एक्साइयोस ही। अस्पताल ने फोन किया, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। क्या समय मिलेगा तुम्हें एक साथ जाने के लिए? हाँ, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। नहीं, अस्पताल में मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। होम मिस, हमने तुम्हारे और किन मिस के जीन सीक्वेंस की तुलना की है। तुम्हारे गुणसूत्रों पर 24 छोटे रिपीटिंग अनुक्रम, उनके परिणाम पूरी तरह से मेल खाते हैं। ये दर्शाता है कि तुम एक अंडे की जुड़वा हो। होजी, एक्साइयोया, तुम यहाँ कैसे हो? तुम तो इस अस्पताल में इंटर्न नहीं हो। क्या मतलब है मेरी पहचान करने का नाटक कर रही हो? ठीक है होजी, लगता है तुम्हारा हाल अच्छा है। दोस्ती भी भूल गई मेरी, तुम्हारे लिए चिंता बेकार रही। एक्साइयोया, मेरी बात सुनो। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। अगर तुम मुझे गरीब दोस्त समझती हो तो ठीक है, लेकिन चेनलिनशिंग को बता देना। वह हर जगह तुम्हारी तलाश कर रहा है। तुम दोनों का रिश्ता अधूरा है, इसे समाप्त करो। शाओया, मुझे पता है कि मैंने तुमसे लंबे समय से संपर्क नहीं किया है। तुम नाराज तो नहीं होगी? चलो कहीं पर बैठकर अच्छी तरह से बात करते हैं क्या? जरूरत नहीं, बात करने को क्या है। कौन? इंसू, मैं आन यीचियू हूँ। आन आईटी इंसू। आईटी आपको याद दिलाना चाहती है कि आपने 3 महीने से नाड़ी नहीं दिखी है। ऐसे जारी रहने पर आप बच्चा कैसे पाएंगी? ठीक है, फिर गुरुवार को मिलेंगे। अलविदा। कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि क्विन यिंगसू में कुछ अजीब है? टेलीफोन पर कैसे चारों तरफ से जांच कर सकते हैं? मिलकर नाड़ी देखनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि वह गर्भवती है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि हाल ही में उसमें बहुत अजीबी परिवर्तन आए हैं। क्या तुम्हें पता है, क्विन यिंगसू पहले छोटे साइज के कपड़े पहनती थी, अब वह मध्यम साइज के कपड़े पहनती है। पूरी तरह से मोटी हो गई है और उसे उल्टी भी आती है। टीवी धारावाहिकों में ऐसा ही दिखाया जाता है ना? गर्भवती होने पर उल्टी तो आनी ही चाहिए। तुम्हारा मतलब है अभी उसे गर्भावस्था के लक्षण हो रहे हैं? ऐसा लगता है, पर जब मैं उससे पूछता हूँ वह कहती है कि उसने खराब खाना खाया था, पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुमने नहीं कहा था कि उनके बीच अच्छे संबंध नहीं हैं और वे अलग अलग सोते हैं? इसीलिए मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूँ। उसे मेरे भाई से शादी करने में ही किस्मत लगी है, और अगर वह मेरे भाई को धोखा देती है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुम अनुमान न लगाओ, हो सकता है कि बच्चा तुम्हारे भाई का ही हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम तो एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि पति पत्नी के बीच क्या होता है? हाँ, मुझे नहीं पता, पर मैं उसे मेरे भाई को धोखा देने नहीं दूंगा। आन आईटी, इस बात में आपको जरूर मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, बेचैन मत होइए, गुरुवार को मिलने के बाद नाड़ी देखकर पता चल जाएगा।
हेलो। फौजी, मैं अस्पताल पहुंच गया। मैंने रिपोर्ट ले ली है, यह सही है। हम बहनें हैं। यह तो मैं पहले से ही जानता था, मैंने कभी शक नहीं किया। शाओजी, अभी मेरे दिमाग में बहुत उलझन है, मुझे थोड़ा समय दो शांत होने के लिए। यह तो मैं नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें समय दूं, क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं है। एक्साइज ही रिपोर्ट लेने की बात थी, आपने पहले ही छोड़ दिया, कैसे? मैंने एक दोस्त से मिला, थोड़ी देर बात की पर खुश नहीं हुआ, इसलिए मैं पहले ही चला गया। डॉफेंग ने कहा था कि आपके दोस्त कम हैं, पर अब मेरे पास एक बहन है। तुम अकेले नहीं हो। जब छोटे थे, हर जन्मदिन पर मम्मी एक जैसे उपहार लाती थीं। ये सभी 25 सालों से मम्मी ने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। एक्साइज ही हर जन्मदिन मुझे बहुत दुख होता है। मुझे लगता था कि यह तुम्हारी पुण्यतिथि है। अब ठीक है। मुझे आशा है कि हम दोनों बहनें एक साथ जन्मदिन मनाएंगी। एक्साइज ही आज हम दोनों बहनों का पुनर्जन्म का दिन मान लें, ठीक है? अंधा है क्या? मेरी गाड़ी तो चली गई थी और तुमने मेरी गाड़ी से टकरा दिया। तुमने मेरी गाड़ी का इतना सा पेंट खराब कर दिया। तुम गाड़ी से नीचे उतरो। तुमसे कह रही हूँ, तुमने मेरी गाड़ी मारी है, नीचे उतरो। माफ करना, माफ करना। थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान भटक गया था, मुझे देखने दो। वाकई माफ करना। अभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया, ध्यान भटक गया, क्या मतलब है? तुम्हारा एक माफ करना से काम नहीं चलेगा। मान लो मेरी पूरी गलती है। आज मैंने मम्मी की गाड़ी चलाई है, फिर हम निजी तरीके से सुलझा लेते हैं। मेरे पास इतने पैसे हैं, पहले इन्हें ले लो। ये पैसे काफी नहीं हैं। और किसने कहा कि मैं तुम्हारे पैसे लूंगी? अगर हमारे भाग्य में है तो अगली बार मिलने पर तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। खाना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगली बार मिलने पर जरूर खिलाऊंगा। अभी मेरे पास जल्दी है, मैं चलता हूं। माफ करना। अगली बार गाड़ी चलाते समय सावधान रहना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माफ करना। ये मूर्ख बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम मुझे खाना खिलाओ। बहन, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम्हारी चिंता में थी, डर रही थी कि तुम अकेले भूखे रहोगे। जल्दी से खाने और उपयोग करने की चीजें ले आई हूँ। बहन, मेरी जीवित रहने की क्षमता सामान्य लोगों जैसी नहीं है। तुम्हें हर दिन मेरे आसपास नहीं घूमना पड़ेगा। वह पहले की बात है, अब तुम्हारी बहन है।
मुझे तुम्हारी देखभाल करनी ही चाहिए और यह भी के स्टोरी मुकपैक बहुत अच्छा है। और एक्साइओस ही तुम्हें याद रखना होगा। अब तुम अकेले नहीं हो। चाहे कुछ भी हो तुम मुझे बता सकते हो। तुम्हारी बहन है, हम दोनों बहनें एक दूसरे का साथ देंगी। ठीक है। जान गई बहन। इंटरनेट पर सब फैल गया है। अब बहुत से माता पिता स्थानांतरण के लिए आवेदन कर रहे हैं। क्या करें एक्साइओ चेन, तुम कैसे आ गए? मैं चलता हूँ। बाहर माता पिता क्यों शोर कर रहे हैं? एक्साइओस ही के मामले की वजह से। होजी कहाँ है? वो कैसी है इन दिनों? उसने तुमसे नहीं कहा, उसने तो इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा कब की बात है? यह अभी हाल ही में हुआ है। एक्साइओ चेन। तुम्हें कह रही हूँ, तुमने मेरी कार को टक्कर मारी। गाड़ी से उतरो। चेन लिनशेंग, दिमाग चूहों ने खा लिया। एक्साइओजी, अंकल। आओ अंदर आओ। आंटी। हालांकि मैंने लिंगशिंग के साथ तोड़ दिया है, पर कुछ बातें स्पष्ट करनी ही पड़ेंगी। यह तुम्हारी और अंकल की विवाह अंगूठी है। मैंने सोचा, इतनी महत्वपूर्ण चीज, इसे वापस देना ही चाहिए। ऐसा मोटा मुंह नहीं देखा। थोड़ी सी बात पर हमारे घर आ जाते हो। ठीक है, अंगूठी वापस कर दी। जल्दी से चले जाओ। मैं जा सकती हूँ, पर कम से कम मुझे समझने दो कि आखिरकार तुम चेनिंचिंग से मेरी शादी क्यों नहीं चाहते? मुझे तो मरने के लिए भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, चूंकि तुम इतना जानना चाहते हो, मैं तुम्हें ऐसे समझाती हूँ। हमारे लिंशेंग ने एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है। चाहे शिक्षा हो या परिवार का इतिहास, सब तुमसे बेहतर है। मैंने यह कहा, अब तुम्हें मन लगाना चाहिए। लेकिन हमने तो सिर्फ 2 हफ्ते पहले तोड़ा था। मैं जल्दी शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ, बहुत खुला हूँ। खाना। बकवास मत करो। चेन लिनशेंग, मुझे तुमसे बात करनी है। कृपया, आप कौन हैं? मोबाइल मालिक नहीं है। अगर आपको कोई बात है, मैं उसे बता सकता हूँ। हेलो, कौन है? माफ कीजिए, मुझे लगता है कि मैं गलत नंबर पर कॉल कर रहा हूँ। चेन लिनशेंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं तुम्हारी कॉल फिर कभी नहीं रिसीव करूंगा। क्या तुम ये ढूंढ रहे थे? मुझे लगा था कि ये खो गया है,
लेकिन तुमने पाया। धन्यवाद। क्या है? मैंने तुम्हारी इंतजार करते हुए दोपहर का खाना भी नहीं खाया। तुमने तो कहा था कि अगली बार मिलने पर तुम मुझे खाना खिलाओगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। चलो किसी और दिन। क्या मतलब है पैसे नहीं है? मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, खाना खिलाने के लिए मेरे पास बहुत समय है। चलो चलते हैं। शब्दों पर अमल करो। नमस्ते, आपका खाना तैयार है, धीरे से खाएं। क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैं खा नहीं सकता। मोबाइल ले लो, नंबर छोड़ दो। चलो दोस्त बना लेते हैं। हमें आगे से कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। अभी तक किसी ने मुझे कॉल नहीं किया था। तुमने मेरी कॉल रिसीव की। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्नी दोषी पकड़ने आई हो। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं? तुम्हें क्या लगता है किसी और की कॉल रिसीव करने का हक है? तुम मेरी जान ले लोगे, पता है। क्या हुआ? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरे कॉल रिसीव करने पर फोन बंद कर दिया? उसने तुम्हें छोड़ दिया क्या? इतना छोटा मन। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे जैसे लोगों से नफरत करता हूं। तुमने मेरी कॉल क्यों रिसीव की? हम इतने अच्छे दोस्त हैं। तुमने मेरी कार को टक्कर मार दी। क्या तुम सोचते हो एक खाने के बदले सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये लो अपना खाता नंबर। दो, मैं तुम्हें खाने का पैसा वापस करूंगा और मरम्मत का खर्च भी बता दो, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। मेरी कार को चो दो और मुझे खाना खिलाओ। आप एक लड़की है जो मैंने देखा है, सबसे सुंदर, सबसे कोमल और सबसे समझदार, जो मुझे सबसे अच्छा जानता है। मैं तुमसे पहले शादी करना चाहता हूँ। अपने आप को एक आश्वासन भी दे। मैं वास्तव में 2 साल के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ। अगर आप किसी के साथ भाग जाते हैं। अगर आपको एक विदेशी लड़की मिल जाए तो क्या होगा? क्या करें? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या आप मेरे लिए ऐसा करते हैं? मेरी मां को अब तक, जब हमें लाइसेंस मिलता है, आप जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है? बस इतना बेवकूफ। दूसरों ने क्या कहा है विश्वास करो। मैंने शादी की तस्वीरें भी नहीं ली। कोई और आपसे शादी नहीं करेगा। जीसस क्राइस्ट, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस अपने लिए खुशी पैदा करने की कोशिश कर रहा था। तुम बस मेरे चेहरे पर चेनलिन शेंग, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता।
आप फिर से नरम हो गए हैं, क्या आप नहीं? अब केवल हो कि आपकी मदद कर सकता है। आप अपना मन क्यों नहीं बना सकते? बेहन, तुम मुझे बकवास से डर लगता है। आपने कैसे? मैंने आपको 2 दिन तक नहीं देखा है। आपने अपने बालों को क्यों काटा? आप किस बात से डरते हैं? आपने कुछ गलत नहीं किया है। के मध्य में मुझे डर था कि भूतों ने दरवाजे पर दस्तक दी और मेरे मुंह में पड़ा। मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि आप गा रहे हैं। नाड़ी पाने के लिए हुओजी को कॉल करें। अगर चाची को शक नहीं, यह हुओजी भी संदिग्ध होना चाहता है। इस बारे में क्या किया जा सकता है? नहीं, इस बारे में परिवार को कभी नहीं पता होना चाहिए। मैं जिंगकुन के बिना नहीं रह सकता, कभी नहीं। आप दरवाजे के बाहर क्यों हैं? मैं आपको खाने के लिए डर लगता है। कल मैं आपके साथ एक डॉक्टर को देखने के लिए। आप हमेशा कहते हैं कि मेरे पास आपके साथ जाने का समय नहीं है। डॉक्टर को देखने के लिए अभी भी समय है। नहीं, मैं खुद से जा सकता। मैं आपको कोई परेशानी नहीं देना चाहता। जल्दी बिस्तर पर जाएं। मैं कल सुबह तुम्हारे साथ जाऊंगा। माँ, मुझे पता था कि आपने फोन चुरा लिया। मेरे पिता ने आपको मेरी बुरी याददाश्त के बारे में झूठ बोलने में मदद की। खुद को नहीं पता कहाँ रखा है। तुम लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? तुम मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक मत लगाओ। अगर ऐसा ही करोगे तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। धमकी दे रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, होश ही यह आदमी पूरी तरह से हमारे चैन घर से गायब हो गया है। गायब? क्या मतलब है? होजी ने उस शादी की अंगूठी वापस कर दी। तुम्हारी माँ ने उसे निकाल दिया। यान सर, मैं तुमसे कह रहा हूं, इस बार तुमने बहुत ज्यादा किया है। आगे की बातें तुम कम से कम संभालो। मैं अगर तुम्हें नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? चेनलिन शेंग, हमारा खत्म हो गया है। चेन लिनशिंग, तुम आदमी नहीं हो। होजी, हेलो दीदी। दीदी, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। कृपया मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात करवा दो। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्या? मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर दिखाना है और किन्निंगसु कहकर पुकारना है। ऐसे में मेरा टूटना तय है। नहीं, मुझे वापस जाकर साफ करना होगा। नहीं तो मैं उसके सामने नहीं आऊंगा। किंजी, क्या आपको पता है कि आप पहले से 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं? हाँ, पता है। शिशु का निर्माण हो चुका है और विकास सामान्य है। आपका चेहरा 3 महीने की प्रेगनेंसी जैसा नहीं लगता। खाने को कंट्रोल किया है। आपको ध्यान देना चाहिए। गर्भावस्था में शिशु को पोषण की कमी नहीं होनी चाहिए। ये जानना चाहिए। आपका शरीर आसानी से प्रेग्नेंट नहीं होता। 3 महीने के बाद आप पहली बार चेकअप करवा रही हो।
अगर तुम्हें वाकई ये बच्चा चाहिए तो इसे खेल नहीं समझना चाहिए। मुझे पता चल गया है। दीदी, होजी, तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। तुम अभी भी घर पर कैसे हो? मैंने सोचा मैं ये नहीं कर पाऊंगा। दीदी, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे साफ साफ बताओ। मैंने तो कहा था कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। तुमने मुझे वादा किया था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब मैं क्या करूं? तुम घबरा मत। मैंने नहीं सोचा था कि बात इतनी गंभीर होगी। होजी दीदी, तुमसे विनती करती हूँ। दीदी, तुम्हारी विनती नहीं मानूंगी, कृपया मुझे इस बार मदद करो। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। मुझे पता चल गया है वास्तव में। मैं बस कपड़े बदलने आया हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिंगेंगसू जैसा नहीं दिख रहा हूँ। बहन, तुम्हें पता है कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी, मेरी मदद नहीं करोगी। चलो होजी, जल्दी से कपड़े बदलो, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुमने मेरे होंठ बहुत लाल कर दिए हैं। अगर तुम मेकअप नहीं करोगी तो पकड़ा जाएगा। तुम्हें बस थोड़ा मेकअप करना है और कम बातें करनी है। थोड़ा बहाना करना, कोई नहीं पता चलेगा कि हम दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ये लड़की कौन है? ये जियांगचुन की बहन है, तुम उससे फिक्र न करो। बस जियांगचुन को थोड़ा सा संभाल लेना, फिर हम कॉफी शॉप में मिलेंगे। बहन, तुम जियांग परिवार और मेरे साथ क्या छुपा रही हो? तुम्हें मुझे समझाना होगा, भले ही तुम मेरी बहन हो। मैं तुमसे भी गुस्सा हो सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर समझाऊंगी। धन्यवाद मेरी प्यारी छोटी बहन। मैं पहुंच गया हूँ, इस क्लिनिक के बाहर हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मैंने आन आंटी को कहा है कि हम एक साथ आए हैं। मुझे पता है कि तुम मुझे बदशगुल नहीं करोगी। ऐसा लगता है कि मैंने गलत नहीं सोचा। चलो। जियांग चुन को ऐसा लगता है कि मैंने कहीं देखा है। होजी, अब मेरी मदद के लिए सिर्फ तुम ही हो। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हृदय गति थोड़ी तेज है। तुम्हारा हाल ही में दिल का दौरा पड़ा है। शायद सुबह कॉफी पी ली होगी। हाँ। थोड़ा घबराहट महसूस हो रहा है। आन डॉक्टर, आपको लगता है कि उसका हृदय क्या हुआ है? चिंता मत करो, अब धड़कन बहुत स्थिर है। शायद थोड़ी देर पहले घबराहट हुई थी। क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? यिंगसू, क्या तुम्हें हाल ही में कोई दुखद बात हुई है? यकीन मानिए, लिवर की गंभीर समस्या है। ये भी देख सकते हो। बिल्कुल, चेहरा झूठ बोल सकता है। पल्स नहीं। क्या जियांगचुन ने तुम्हें गुस्सा दिलाया है? आंटी तुम्हारे लिए उससे बात करेंगी। यिंगसू, अभी तुम्हें अपना दिमाग शांत करना है। तुम्हारा सबसे बड़ा काम यह है कि अपने शरीर को ठीक करो और जल्दी से बच्चा पैदा करो। जियावांग, इन दवाइयों को उबालो। तुम इतना उदास क्यों हो? यह आन डॉक्टर का टॉनिक है।
पता है। कंपनी में मीटिंग के लिए जाना है। मुझे भी जल्दी है, तो मैं चलता हूँ। रुको, कुछ बात करनी है। मैं बच्चे पैदा करने की योजना नहीं बना रही हूं और मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। तुम्हें पता है तो ठीक है। तुम चुप रहोगे तो मैं इसे सहमति समझूंगी। शादी करके बच्चे नहीं पैदा करने का क्या मतलब है? यह कैसा पति है, इतना बेरहम, पत्नी की परवाह नहीं करता। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी भाभी किन्यंगसो तुम शिकायत भी करोगी। दो शिकायत करना तो सामान्य बात है। क्या बेरहम जानवर है पत्नी की परवाह नहीं करता? तुम किन्हिंगसू के अंदर तो एक शिकायत करने वाली औरत हो। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। जब मैं यहाँ अपनी भाभी से मिल सकता हूँ तो यह भाग्य है। मुझे शॉपिंग करने जाना है, चलो साथ चलते हैं। मैं तुम्हें गिफ्ट खरीद सकता हूँ। मैं हे भगवान, यह कैसी बोतल है? एक की कीमत सैकड़ों रुपए है। यह तुम्हारा पैसा नहीं है। तुम हैरान क्यों हो? तुम्हारी बात का क्या मतलब है? हम कुछ घंटे नहीं मिले, तुम गुस्से में हो। मुझे डरा दिया। ये सब मुझे चाहिए। भाभी, मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ। मैंने पहले से तैयारी कर ली है। उम्मीद है कि तुम जल्दी गर्भवती हो जाओगी। हमारे जियांग परिवार का बड़ा खजाना। ये सब तुम्हारे लिए खरीदा है। बेशक, हालांकि मुझे नहीं पता तुम कब गर्भवती होगी, लेकिन हम सुरक्षित हैं। किन्यंगसू, यह तुम्हारा भाग्य है। जब तुम गर्भवती होगी देखूंगा तुम कैसे संभालोगी। क्या कॉफी शॉप में मिलने का समय नहीं था? तुम कहाँ गए थे? क्या जान परिवार ने कुछ पता लगा लिया? तुम्हारी वही जिद्दी और बिना वजह शोर मचाने वाली छोटी बहन मुझे बच्चों की दुकान पर घुमाने ले गई। स्पष्ट रूप से तुम्हारी मजाक उड़ा रही थी बहन। तुम जियांग परिवार में कैसे रह रही हो? और तुम्हार क्या पति और कहाँ? क्या कहा? कुछ नहीं कहा। आज तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरी प्यारी बहन, तुम गुस्सा मत करो। बैठो वहाँ। क्या जियांग परिवार को पता चला? नहीं, मैं भी नहीं चाहती कि वे सोचें तुम्हारा कोई गरीब रिश्तेदार जियांग परिवार से मदद मांगने आया है। इस बारे में मत बोलो। दीदी, आज तुम्हें क्या इतनी जल्दी थी कि डॉक्टर के पास नहीं जा सकीं? तुमने भी देख लिया, जियांग परिवार के लोग इतने मुश्किल हैं, वरना मैं तुम्हें मदद के लिए नहीं बुलाती। जियांग परिवार हमेशा से चाहता है कि मैं गर्भवती हो जाऊं, लेकिन मैंने हर तरह की दवाइयां खाई, हर तरह के नुस्खे आजमाए। कुछ दिन पहले मेरी जांच हुई और कुछ छोटी मोटी बीमारियां पता चली। मैं जियांग परिवार को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। बीमारी? क्या बीमारी? अब फिर से जांच हो रही है, नतीजे आने में 2 दिन और लगेंगे। क्या यह नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं दीदी, तुम ज्यादा मत सोचो। वैसे भी बच्चा तो जरूर पैदा करना है। शादी के बाद बच्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना? धन्यवाद।
किन यिंगसू, अब तुम्हारे पास सोचने विचारने का समय नहीं है। तुम्हें केवल एक ही काम करना है, और वह है इस बच्चे को जन्म देना।